Good morning, Jai Hind. This is Indian Warrior Defense Academy classroom, and today we are ready for group discussion. And today topic is nuclear family versus joint family. My right team will support for joint family, and my left team will support for nuclear family. Now you can start, and I am hoping that the group discussion will be very healthy and logical. Okay, now this team first. So, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट माय नेम इज़ अश्विनी पांडे एंड आई एम फ्रॉम बिहार गोपालगंज। सो मेरे अकॉर्डिंग जॉइंट जो फैमिली होती है वो काफ़ी हर एक चीज़ में देखा जाए तो फ़ायदे होते हैं उनके। वो हर चीज़ में सपोर्ट होता है। अगर हमें कोई परेशानी आए तो हम मिलके उसका सामना कर सकते हैं। हमें फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है देन हम मिलके उसको फेस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे अब स्टडी से रिलेटेड हमें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियर फैमिली हो तो हमें किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। अगर वही जॉइंट फैमिली हो तो देन हम उसे मिलके एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। Okay. Or anyone? Okay, from now team? From this team? सर न्यूक्लियर फैमिली में ये होता है कि उसमें 3 पर्सन होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे और उनके जो भी परेशानियां होती हैं तो उसमें वो अपने आप हैंडल कर लेते हैं, जिसमें उनका निपटारा जल्दी हो पाता है। Yes, good. Very nice. Or anyone? न्यूक्लियर फैमिली अगर अकेले फेस करे उस प्रॉब्लम को तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। कितना परेशान होगा, फ्रस्ट्रेट होगा उस चीज से। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली होता हम उससे अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं सामने वाले से। आसानी से हमें सोल्यूशन मिल जाता है। सर ये जो लोग अभी बता रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली इज द बेस्ट फ्रॉम ज्वाइंट फैमिली, तो जब इनके शादी हो जाएंगे, जब ये बूढ़े हो जाएंगे ना, तो इनके जब 2 बच्चे होंगे तो ये लोग खुद बोलेंगे कि नहीं न्यूक्लियर फैमिली अच्छा नहीं है, ज्वाइंट फैमिली अच्छा है। और अभी के लिए इनके लिए ये हो जा रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली अच्छा है। कैसे? ओके। सही बोला। मैं आपके बातों से सहमत हूँ, क्योंकि एकता में कहा जाता है कि बल होता है, ठीक है। क्योंकि आज का जो जनरेशन चल रहा है काफ़ी लोगों में फूट डल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अलग होकर ही रहिए। अगर आपके पास सहमति है तो आप एकजुट कर ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। लेकिन क्या होता है, जो ज्वाइंट फैमिली होता है और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि ज्वाइंट फैमिली में जो जेठ जेठानी का जो प्रेशर होता है और भाई बहनों में जो आर्गुमेंट होता है, ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है, तो इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि वो कंट्रोवर्सी और जो आर्गुमेंट होता है एजुकेटेड फैमिली में ऐसा कुछ वो नहीं बात सही होता है, है। ठीक है। अगर आप जहाँ पे पढ़े लिखे इंसान हो वहाँ पे 2-4 लोग वो पढ़े लिखे वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग ही ऐसा करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। सर अगर हम अनएजुकेटेड और एजुकेटेड का थोड़ी आया है, न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग को अपना पूरा प्राइवेसी मिलता है, जो कि ज्वाइंट फैमिली में हम लोग को प्राइवेसी नहीं मिलता है। किसी भी चीज़ का प्राइवेसी नहीं मिलता है। अगर हम अभी का फिलहाल घटे घटना कोविड को ही लेते हैं, तो अगर इस टाइम तो सर पूरा भारत में ऐसा कोविड आ गया था जिसकी वजह से सबको घर नहीं रहना पड़ता। अगर हमारा न्यूक्लियर फैमिली है तो हम अपने घर में बस अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, बाकी टाइम तो बोरिंग होंगे। लेकिन जब हमारे ज्वाइंट फैमिली, हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो भी है, अगर हम उन लोगों से बातें करते उन लोगों के संग अकेले ही रहना था, उसमें फैमिली के साथ रहना ही नहीं था। अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो आप न्यूक्लियर फैमिली में है तो आपके बाकी फैमिली को इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो सबको इन्फेक्शन होगा, जो कि बहुत बड़ा दिक्कत है। ओके, वेरी गुड पॉइंट। ओके, नाउ दिस फ्रॉम। जी सर। चलिए आप बताइए। बहुत देर से आप साइलेंट है, ठीक है। जी सर, माई सेल्फ अजय प्रताप भाई, एम फ्रॉम छपरा बिहार। Yes. Today I am supporting joint family. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से समथिंग अबाउट जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली वह परिवार है जो एक ही छत के नीचे दादा दादी बच्चे और माता पिता रहते हैं। Yes. लेकिन उन लोग जो हमारे विरोधी टीम है उनके अनुसार आजकल मतलब उनके अनुसार है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो अच्छा है। लेकिन सर उन्हें ये नहीं पता है कि एक कहावत है हमारे गांव में बोला जाता है कि यदि आप सहमत रहेंगे, एकमत रहेंगे तो आप अपना वर्चस्व जमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम फैलते हैं और अपना मतलब इधर उधर बंटवारा करते हैं तो सर वो हमें वर्चस्व खत्म करता है और हम डाउन होते हैं, बिगड़ जाते हैं। वेरी नाइस। चलिए आप अपना बताइए। सर अभी कह रही थी ये कि हमें प्राइवेसी मिलती है न्यूक्लियर फैमिली में। सर प्राइवेसी तो हमें जॉइंट फैमिली में मिलती है। ओके। अगर हमारी फैमिली एजुकेटेड हो तो। यस। ओके, फ्रॉम दिस टीम। एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का थोड़ी है, फैमिली का बात है। फैमिली का बात है कि कौन सा फैमिली बेटर है, न्यूक्लियर फैमिली बेटर है या जॉइंट फैमिली बेटर है। तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियर फैमिली बेटर है, क्योंकि अगर हम लोग को समाज से ऊपर जाना है, कुछ अच्छा करना है, तो अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में है तो कोई रोकने वाला नहीं है। जो अगर हम मेरे लिए अच्छा है ना, तो मान लीजिए अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं
तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो 4 लोग बोलेंगे कि सही है, 4 लोग बोलेंगे कि सही नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से होकर और आपका फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कमजोर हो तो क्या करेंगे उस टाइम आप? सर अभी उन्होंने बोला कि हमें फाइनेंशियली फ्री के सर, अभी उन्होंने हेल्प मिल सकती है। सर अभी उन्होंने बोला जो उस बात में थोड़ा सा मेरे को कुछ त्रुटि दिखा, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर अगर देखिए सर, अगर एक ज्वाइंट फैमिली है तो आजकल सबके लिए पैसा कमाना मतलब एक पर्पस बन गया है। तो अगर हम न्यूक्लियस फैमिली की बात करें तो माता पिता अगर चले जाते हैं कमाने तो उनके बच्चे को ना वो प्यार मिलता है, ना वो एक सही रास्ते पे जाते हैं, वो अपना दिन भर ऐसे करते हैं। जी सर। ओके, फ्रॉम टीम दिस उन्होंने टीम। बोला कि जो अलग हो जाते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। एकजुट में रहने पर क्या होता है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जो परिवार में होते हैं तो उन लोगों का जो डायरेक्शन होता है, उन लोगों के डायरेक्शन के अनुसार हम लोग को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन लोगों के डायरेक्शन के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे बोला अजय जी ने, उनका एक सोच है, उनका नज़रिया है। कहा जाता है कि समाज में कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलो, जमाना खुद ब खुद बदल जाता है। ओके ओके, और कोई बताइए? सचिन कुमार। सर न्यूक्लियर फैमिली में ये होता है कि जो भी हम कंडीशन जो भी कंडीशन होता है उसके अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं। जो होता है मान लीजिए कि हम अपने डिसीजन मतलब ले सकते हो। यस सर, डिसीजन अपना रिस्पॉन्सिबल पे डिसीजन हम लेते हैं और अपने आप आगे बढ़ते हैं। जो कि ज्वाइंट फैमिली में होता है कि वो हमारे ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है सर, प्रेशर आता है, जो भाई बहनों का, जो बुजुर्गों का प्रेशर आता है, नहीं उन लोगों का ये हमको फेस करने को नहीं मिलता है। उसको सलाह कहते हैं, वो प्रेशर नहीं होता है, सजेशन कहते हैं उसे। यस, वो प्रेशर नहीं होता है। उस सजेशन के अनुसार ये नजरिया आपका है कि वो प्रेशर होता है, वो प्रेशर नहीं होता है। आपका नजरिया मैं बता रहा हूँ। हाँ। आप लोग तो बोलेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा को छोड़कर चल जाते हैं। मम्मी पापा को जो बरंदा या जो लड़का हो या लड़की को छोड़कर नहीं जाता है। उन लोगों का जो बोझ होता है, उन लोग के बोझ से हटने के लिए हो जाता है। आप बोलते हैं कि आपकी जो नजरिया हो, आपके कहने का मतलब Okay. माता पिता अभी आप बहुत देर से साइलेंट है, आप बताइए व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली की तरफ से हैं आप, क्या क्या फायदे हैं इसके बताइए। सर जैसा कि उन्होंने बोला कि यस माता पिता को हम छोड़ के चले जाते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी भी तो बनते हैं। यस, बिल्कुल माता सही। पिता को हम छोड़ सर वो देंगे, ऐसे कह रहे हैं बोझ बन जाते हैं। ठीक वो है, हमारे ऊपर बोझ नहीं है। वो आपने सही बोली कि मैं उनको छोड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ। जिसने मुझे पैदा किया है मैं उनको छोड़ने के नहीं बोलता हूँ। जिनको जिम्मेदारी आप बोझ होती की बात कर रहे हैं। है, जो सही बात है, अभी आप बोझ की बात कर रहे हैं। अगर जब आपके माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप क्या उन्हें छोड़ देंगे? नहीं छोड़ने के बाद थोड़ी ना बोल रहा हूँ। जो ये अभी आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली है क्या? माता पिता और उनके बच्चे से ही बनते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो उनको छोड़ने का बात यहाँ पे कहाँ से हो गया? न्यूक्लियर फैमिली जो उनके ऊपर प्रेशर आता है, हम उनके ऊपर जो पढ़ने लिखने का जो प्रेशर होता है, नहीं माता कभी कभी माता और पिता कभी दादा भी बन जाते हैं और दादी बन जाते हैं। उस स्थिति में बनते हैं ज्वाइंट फैमिली में, जाके बड़े होकर वो ज्वाइंट फैमिली बनता है। क्योंकि आजकल जनरली फैमिली में देखा गया है कि जो जब वो दादा दादी बनते हैं तो फिर तो उसका फैमिली, फिर भी तो उसका फैमिली माता पिता और बच्चे हो जाते हैं। यस यस, बोलिए। और सर तो उस टाइम हम क्या करते हैं? अगर किसी दादा दादी के दो बेटे हैं तो अगर उस टाइम न्यूक्लियर फैमिली के अगर ज्वाइंट फैमिली रहना चाहिए तो सबको एक संग रहेगा। लेकिन न्यूक्लियर के तो मम्मी पापा किधर जाएंगे सर? ओके, उस टाइम भी तो हमें डिसीजन करना चाहिए। अगर 2 भाई हैं तो दादा दादी किस में रहेंगे? हम लोग को पढ़ाता कौन है? माता पिता। और Yes. जब हम लोग का शादी हो जाता है तो वो लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो क्या जो हम लोग को बाहर भेज के पढ़ा रहा है तो Yes. किस लिए पढ़ा रहा है? कमाने के लिए। तो हम लोग कमाएंगे कहाँ? कमाने के लिए तो फिर माता पिता से दूर जाना पड़ेगा ना, फिर न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ेगा ना कमाने के लिए। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना पढ़ने के लिए कहीं जाने के लिए न्यूक्लियर फैमिली की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो नहीं तो आप घर से अलग रह के पढ़ रहे हो ना। यस सर, नहीं बोलिए। आप घर से अलग रह के पढ़ रहे हो, फिर आप न्यूक्लियर फैमिली में कैसे वन चलेंगे? बाय वन। कमाने के लिए तो दूर करेगा ना। हाँ, घर से दूर रह सकते हैं लेकिन माता पिता का वो तो हमारे ऊपर बोझ नहीं ना बनेंगे। उनका ख्याल भी तो हम रख सकते हैं, कमा के अपने पास भी तो उनको रख सकते हैं। यस यस, माता पिता ही खुद पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं दूर, खुद से दूर Yes, माता yes, पिता ही बिल्कुल भेजते हैं पढ़ाने के लिए। और जो पढ़ लेता है और यहाँ नहीं कर पाता है तो फिर कमाने के लिए जाना पड़ेगा ना उसको फैमिली को लेके। सर जब हमारे मम्मी पापा जॉब पे गए रहते हैं, अगर हम घर पे अकेले हैं, हम छोटे हैं, हम जो भी हैं सर, अगर हमारी ज्वाइंट फैमिली रहती है तो हमारी देखभाल करने के लिए हमारे आंट और अंकल दोनों रहते हैं। फिर मम्मी पापा वो लोग तो नहीं रहेंगे लेकिन दादा दादी तो रहते हैं सर।
अगर वही हमारा न्यूक्लियर फैमिली है तो हम उस टाइम एलोन हो जाते हैं, हम अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ओके सर जिससे कि और उस टाइम उस उन्हें ये फैमिली के पहचान बच्चे- नहीं आता कि हमें करना क्या। सर इसे बच्चे गलत राह पे भी राह पे भी जा सकते हैं। अगर हमें हमारी ज्वाइंट फैमिली हो तो ऐसा कंडीशन नहीं आएगा हमारे साथ। हमारी प्रोटेक्ट के लिए हमें सर, देखने के लिए अगर काफी हम कुछ कहीं रहेगा। टूर हमारे पे भी अंकल जाना आंटी- चाहें, हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो पूरा फैमिली रहता है तो हम अच्छे से खुशियाँ बांट कर एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं सर। ओके इन ज्वाइंट फैमिली में मान लीजिए आपके पास ज्वाइंट फैमिली में 15 मेंबर हैं और उसमें से आप उसमें 7 मेंबर जो है औरतें हैं। औरतें मानते हैं काम करती हैं, ठीक है, वो अपना खर्चा निकालते हैं जो भी है, लेकिन जो है कमाने वाला सिर्फ व्यक्ति वहाँ पे एक हो। तो उस स्थिति में ज्वाइंट फैमिली का क्या होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ एक व्यक्ति होगा और उनके माता पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उस स्थिति में न्यूक्लियर फैमिली थोड़ा उनसे बेटर होता है ज्वाइंट फैमिली। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में अगर एक मेंबर अगर कमाने वाला होगा तो उस स्थिति में ज्वाइंट फैमिली वहाँ पे सर कमजोर पड़ जाती है न्यूक्लियर फैमिली के मुकाबले। आपको पता है ताकत सबसे बड़ी चीज होती है। एकता सबसे बड़ी चीज सबसे होती बड़ी है। चीज होती है। देश हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब हम एकता के साथ रहेंगे। ताकत से जीवन नहीं चलता है। एकता से ताकत चलता से है ना। जीवन क्यों नहीं चलता? एकता में समर्थ मैं बता दूं कि अगर घर में मेरा ये कहना है वो बोले कि जैसे एक जन कमाने वाले हैं, एक जन कमाने वाले हैं, वहाँ पे हम औरतें भी तो साथ दे सकते हैं। अपने जो है वहाँ पे औरतें भी तो साथ दे सकती हैं, औरतें भी तो कमा सकती हैं, जरूरी कि वो घर का काम करें। लेकिन जब उस कंडीशन में क्या होगा, जब 15 मेंबर होंगे ज्वाइंट फैमिली और एक ही कमाने वाला होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? ओके ये बात सही बोला है कि अकेले चाना बाहर नहीं फोड़ सकता, वो सही बोली है। लेकिन एक आज की जो जनरेशन हो रहा है तो ऐसा थोड़ा ना कि सब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जॉइंट फैमिली से ही हमारा देश आगे जाए। बात जनरेशन और ट्रेंड की नहीं चल रही है। ट्रेंड तो आज वैसे भी चल रहा है न्यूक्लियर फैमिली वाली, ठीक है। वैसे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा ऐसे मतलब ऐसे परिवार वाले हैं जो कहने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर रिस्पांसिबिलिटी है, आपके पास वो क्षमता है, वो ठीक है। इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फैमिली सही है, तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती तो ज्वाइंट फैमिली को क्यों ढूंढते हैं, क्यों गांव पे आते हैं? उन्हें न्यूक्लियर उधर ही रहना चाहिए ना, उन्हीं का अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। वो ढूंढते क्यों है ज्वाइंट फैमिली को अगर ऐसी कंडीशन है तो? आंसर मी। ओके, एनीवन फ्रॉम दिस टीम बताइए, जल्दी कंक्लूजन कीजिए आप लोग। लास्ट में आप लोग आपके क्या क्या एडवांटेजेस है आप बता सकते हैं लास्ट में। व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? ओके प्रीति, चलिए हो गया, कंक्लूज करें यहाँ पे। ओके, आप लोग बता सकते हैं क्या क्या मेन क्रक्स क्या है इसके, मेन जो आपका एडवांटेजेस है ज्वाइंट फैमिली में रहने का, क्या क्या आपको इसका बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। वहाँ पर लास्ट में आप समराइज कीजिए। ओके अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग सर ये होता है कि जैसे अब न्यूक्लियर फैमिली की बात हो गई, तो अगर वहाँ पे पेरेंट्स हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, तो अगर बच्चा है तो बच्चा स्कूल से आके घर पे रहेगा। उस खाली टाइम में बच्चे को इतना समझ तो नहीं होगा कि वो क्या सही करे क्या गलत करे। बच्चा गलत राह पे भी तो जा सकता है सर। अगर हमारा ज्वाइंट फैमिली है तो उसे जो अंकल आंटी हमारे जो दादा दादी है वो उन्हें देख सकते हैं, वो उन्हें संभाल सकते हैं, अच्छे डायरेक्शन में दे सकते हैं कि तुम इसी राह में जो ये राह तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए अच्छा है। ओके हमेशा ज्वाइंट फैमिली में अच्छा रास्ता ही नहीं दिखाता। मम्मी पापा अगर घर में नहीं रहते हैं तो अगर बच्चे अकेले रहते हैं ना, तो लोग ज्वाइंट फैमिली में जो जेठ जेठानी होते हैं ना उसको गलत रास्ते और गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। कोई जो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं होते हैं। बात तो वही आ गई ना कि एजुकेटेड लोग अगर फैमिली में है तो सही डायरेक्शन दिखाएंगे सर, अनएजुकेटेड लोग होंगे तो सही डायरेक्शन दिखाएंगे। शिक्षित लोग हैं वो न्यूक्लियर सब परिवार शिक्षित ही नहीं हो जाता है, आपके कहने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। आज का जो जनरेशन है सब परिवार शिक्षित नहीं हो जाता है। जैसे गांव में जाइए, तो ज्यादा तो लोग शिक्षित हो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित रह रहे हैं वही न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है। एक मिनट सर, यस सर चलिए। एक मिनट सर मैं ये Comment, कहना last चाहूँगा comment. कि सर इन लोग के हिसाब से इनसे हैं माता पिता, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि आप अपने से नहीं जाने जाते, आप अपने माता पिता के नाम से ही जाने जाते हैं, और आप माता पिता से हैं ना कि आपसे माता पिता हैं। तो इन लोगों को इस बात की सर विशेष पहचान गौर वहीं से जुड़ी हुई है। गौर फरमाना चाहिए। ओके फ्रॉम दिस टीम लास्ट कमेंट बताइए। आपने सही बोला कि माता पिता की पहचान है, लेकिन अब कब तक अपने माता पिता की पहचान पे अपना हम अस्तित्व जमाते रहेंगे? हम लोग का भी जब तक जीवन रहेगा वो तो सही बात है, लेकिन हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उन लोग का नाम ऊंचा करने के लिए, अपनी खुद की जो
स्ट्रगल है उसको बेटर करके उन लोगों का एक नया नाम। सर ये लोग न्यूक्लियर फैमिली से ये समझ रहे हैं कि हम अलग हो जा रहे हैं और हमारे माता पिता अलग होकर रह रहे हैं, लेकिन हमारे कहने का कंडीशन ये है कि जो माता पिता हमारे हैं और हम हैं, और जो मतलब और हमारे जो माता पिता के माता पिता कहाँ गए? माता पिता का हो सकता है कि माता पिता उस कंडीशन में होंगे कि नहीं होंगे। आप जब आप उस वक्त तक रहते हैं, आप कमाने लायक होते हैं, वो रहे या नहीं है। कोई जरूरी थोड़े ना है कि रहेंगे वो लोग, अगर रहेंगे तो आप वो तो नहीं भी तो रह सकते उस स्थिति में जाके बनता है सर ज्वाइंट फैमिली। मानना चाहती है अपने दादा और दादी को, यही ना करना चाहती है। नहीं, एज मायने रखता है, एज मायने रखता है। क्या आजकल तो लोग 80-90 वर्ष भी जीना चाहते, इसके मतलब आप उन्हें मान देंगे दादा दादी 60 हो गया है ना, एवरेज एज 60 हो नहीं, गया। तो एवरेज Okay, हुआ है okay, ना कि हर एक पर्सन का एवरेज हुआ है। Okay, now we are going to conclude our group discussion here. And आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक था और ख़ास करके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि आजकल देखा गया जैसे कोरोना अपना वायरस आया था, ठीक है। इस सिचुएशन में जो खास करके न्यूक्लियर फैमिली था उसका जो कंडीशन था मतलब बिल्कुल ख़राब था, ठीक है, हम कह सकते हैं। क्योंकि जो वहाँ पे सारे लोग डिप्रेशन हो गया था, आपका जैसे मान लो इनकम का सोर्स है बिल्कुल क्लोज हो गया था, बंद हो गया, नौकरी छूट गया, तो सभी लोग लास्ट में क्या है अपने फैमिली की तरफ मूव किए थे, ठीक है। खास करके अपने जो विलेज है, उनका नेटिव विलेज है, वहाँ पे वो लोग मूव किए थे, ठीक है। और कई सारे एडवांटेज हैं। ज़्यादा जो स्ट्रेस आजकल बढ़ रहा है न्यूक्लियर फैमिली रहने से, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही अपने आप को ही सॉल्व करना है इन न्यूक्लियर फैमिली। बट इन जॉइंट फैमिली आपका जो भी स्ट्रेस होता है, जो भी वर्क प्रेशर है, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जैसे पहले। लेकिन कुछ एडवांटेज न्यूक्लियर फैमिली का भी है, जैसे कि मान लीजिए जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की चांसेस कम हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर 10 फैमिली है तो अपना अपना परिवार की तरफ वो देखता है, जो जॉइंट काम होना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। खास करके आपको कुछ करना है जॉइंट फैमिली में तो आदमी खुल के नहीं कर सकता है, चाहे एजुकेशन हो या कोई भी डेवलपमेंट का काम हो। सो आवर टॉपिक वाज वेरी यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सभी ने आपने लॉजिकल अपना अपना पॉइंट ऑफ रखा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।